अब बेटों को भी चाहिए न्याय। पत्नी के झूठे मुकदमे से परेशान युवक ने लगाई गुहार। बेटियां तो बचा ली, अब बेटों को बचाए सरकार। यह मार्मिक अपील की है अजमेर के लोहा खान निवासी लोकेश सोनी ने, जो इन दिनों पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए कथित झूठे मुकदमे से परेशान है। पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर लोकेश ने अपने ऊपर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। लोकेश ने बताया कि उसकी पत्नी अंकिता सोनी ने महिला थाना अलवर गेट में उस पर झूठा मामला दर्ज करवाया है, जिसकी एफआईआर संख्या 164/2024 है। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी का व्यवहार लंबे समय से असामान्य था। वह शराब व अन्य नशों की आदी थी और कई बार आपत्तिजनक व्यवहार कर चुकी थी। लोकेश के अनुसार पत्नी के मोबाइल से मिली कुछ आपत्तिजनक चैट और फोटो इस बात की पुष्टि करते हैं। युवक ने यह भी दावा किया कि उसकी पत्नी ने पहले भी उसे और उसके परिवार को परेशान करने के लिए कई बार झूठे आरोप लगाए हैं। इस बार भी दर्ज की गई एफआईआर को लोकेश ने पूरी तरह मनगढ़ंत और तथ्यों से परे बताया है। लोकेश की गुहार है कि प्रशासन अब ऐसे मामलों में भी गंभीरता दिखाए जहां पुरुष झूठे मामलों में फंसाए जा रहे हैं। उसने कहा कि अब तक समाज में बेटियों की रक्षा की बातें होती रही हैं, लेकिन अब वक्त है कि निर्दोष बेटों की भी सुनवाई हो। मेरी मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसी और निर्दोष की जिंदगी ऐसे न तबाह हो, लोकेश ने कहा। मेरा नाम लोकेश सोनी है। मैं लोहा खान रहता हूँ। मेरी शादी 8 नवंबर 2019 को हुई। अंकिता सोनी वैशाली नगर लाठीडांग में रहती है, उससे हुई। उसके पापा का नाम है राकेश सोनी, उसकी मम्मी का नाम है नीलम सोनी। शादी के कुछ समय तक तो हमारे बीच में सब कुछ सही चला। उसके बाद में कुछ टाइम बाद में इसकी इतनी डिमांडें होने लग गई कि अब आप अपने मम्मी पापा को छोड़ो, आप मुझे अलग घर लेके दो, आप मुझे अलग बिजनेस करके दो, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे डायमंड के कोर्स करने हैं। तब मैंने कहा कि मैं मेरे मम्मी पापा के एक ही हैं, अपन दोनों कहाँ अलग होके किन से जाएंगे। तो भी इसकी लगातार यही मेरे पे दबाव बना रहा कि नहीं, अपने माँ बाप को छोड़ के अब तो आपको मेरे साथ अलग से ही चलना पड़ेगा। तो मैंने इससे साफ मना कर दिया। तो इसने मुझे धमकी दी, इसने, इसकी मम्मी ने, इसके पापा ने, कि अगर तुम अलग नहीं हो सकते हो तो हमारी डिमांड पूरी करो, और अगर डिमांड पूरी नहीं करोगे तो हम आप तुम्हारे पे ऐसा मुकदमा करेंगे कि सारे घर वाले जेल में बैठे रहोगे। और जो कि इन्होंने बाद में 11 अप्रैल को ये गई। उसके बाद में मैंने इसको कई समझाइश की कोशिश करी कि तू वापस आ जा, तू ऐसे काम मत कर, अपन सब कुछ खुश हैं, अपने सब सही है। पर इसकी लगातार एक ही डिमांड रही कि अगर आपको वैसे तलाक चाहिए तो मुझे या तो 1 करोड़ रुपए दे दो, या फिर अपने माँ बाप को छोड़ दो, ताकि मैं वहां पे मेरे जो भी मन चाहे काम है वो मैं कर सकूं। तब मैंने कहा मैं मेरे माँ बाप को छोड़ के अपन इकलौते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद में मैंने इसको समझाने के बाद जब ये नहीं मानी, तो मैंने एक फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका लगाई। उसके अंदर कि इसको लगा कि इसको वन साइडेड तलाक मिल जाएगा, तो इसने मेरे पे उस याचिका लगाने के बाद में एक झूठा दहेज का मुकदमा दर्ज कराया। 15 दिन बाद में उसमें मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी सिस्टर, जिसकी शादी मेरे से भी पहले हो चुकी है, उन सबके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया महिला थाने में, अजमेर में। फिर उसके बाद में हम हर पुलिस को हर जगह से कोऑपरेट करा। पुलिस ने जहां भी हमें बुलाया हम गए हैं, हमने बयान दिए हैं। और उसके बाद में भी लगातार हमने यही पुलिस को कहा है कि ये झूठा मुकदमा है, ये हमको फंसाने की कोशिश कर रही है। शादी के 5 साल बाद में दहेज मांगेंगे हम, तो आप बताओ, मांगने वाला तो अगले दिन मांगेगा। पर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। हमको झूठे मुकदमे में अंदर से अंदर फंसाया गया। हमारी कहीं मौजूदगी जहाँ हम जाते थे पुलिस के पास, वो हमारे से दर्ज नहीं कराते थे। फिर हमने पुलिस को रिटर्न में जवाब भी दिए कि भाई हम आते थे, आप हमारी मौजूदगी दर्ज करो, 41 के नोटिस की मौजूदगी दर्ज करो। और हमारे साथ वो भी नहीं हुआ। पिछले 15 दिन पहले मेरे फादर को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, झूठ बोल के। ये बोल के 2 सिविल में ड्रेस में पुलिस आई और ये बोला कि आप, हम साइबर थाने से आए हैं, आपके यूपीआई कोई गलत ट्रांजैक्शन हुई है संजय जी, तो
तो आप हमारे साथ 10 मिनट के लिए बैंक की पासबुक लेके हमारे साथ चलो। हाँ, मैंने कहा कि पापा मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो मैं भी मेरे फादर के साथ वहाँ गया हूँ। साइबर थाने से पुलिस वाले आए थे। फिर हमें पुलिस लाइन थाने में और साइबर थाने में लेके गए, ये बोल के कि आपके कोई यूपीआई गलत ट्रांजेक्शन होगी। फिर हम वहाँ गए, हमको जाते ही बोलते हैं कि मेरे पापा के लिए कि तेरे फादर को तो हमने अरेस्ट कर लिया है, तू जाए यहाँ से। तो मैंने कहा भाई मेरे फादर को आप झूठ बोल के लाके अरेस्ट कर रहे हो, ऐसा क्या करा मेरे पापा ने? आपने जहाँ जहाँ हमें बुलाया हम वहाँ आए हैं। और उसके बाद में भी यही बोला गया लगातार हमें कि तुम तो छोरी के पास जाओ, छोरी वालों से बात करो। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अच्छा लोकेश जी, मुझे बताएं, अभी जैसा माहौल चल रहा है, जैसी तमाम खबरें आ रही हैं, तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि 5 साल रहने के बाद आप जी, तो सुरक्षित हो? मैं ये मेरे अपने आप को और मेरे माँ बाप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि आज हम परेशानी के दौर में हैं पर हम सब साथ हैं। अगर हम कुछ समय और साथ रहते तो मुझे लगता है कि हमारे में से कोई एक इस दुनिया में नहीं होता। इनकी इतनी प्लानिंग है, ये खुद लोग आदतन अपराधी हैं। इन्होंने खुद अपनी बहू को 2.5 महीने, शादी के 2.5 महीने बाद दहेज हत्या के अंदर मार दिया। इतना उसको प्रताड़ित करा पैसों के लिए। इनका सिर्फ एक ही काम है कि अगर पैसे नहीं दोगे तो हम मुकदमे करेंगे, अगर पैसे नहीं दोगे तो हम परेशान करेंगे साहब। जो कि इन्होंने सब कुछ करा हमारे साथ। उसके बाद में मेरे फादर को 5 दिन पुलिस कस्टडी में रखा गया। उसके बाद में मेरे फादर से हमको 5 दिन में एक बार भी शक्ल तक नहीं देखने दी। जिस धारा में हमारी एफआईआर दर्ज करी दहेज के अंदर, उस एफआईआर में 1 साल बाद में ऐसी ऐसी धाराएं मेरे फादर को ले जाने के बाद में जोड़ी गई है, जिससे हम और प्रताड़ित हो चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं कि महिला कानून को बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये सब चीजें बहुत गलत हो रही है क्या हमारे साथ। मांगते हैं आप सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से, क्या चाहते हम यही चाहते हैं सर हाथ जोड़ के कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी हमारी सुनवाई हो। हैं? बेटी को बचा लिया बहुत, अब बेटों को भी बचाने की बारी है। रोज आप अखबारों में न्यूज़ों में पढ़ते हैं अपन कि आजकल की लड़कियां क्या कर रही है, कैसे कर रही है। इसने मेरे को बहुत बदनाम करने की कोशिश करी है कि ये तो ऐसे करता है अच्छा, ये। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने ज्ञापन भी दिया था और कोई जनवरनी वाली बात हुई थी, वो क्या था? जी सर, वो बिल्कुल सरासर झूठा है। उसकी कार्रवाई 1 साल पहले, जब इसने मुकदमा करा उसके 1 महीने या 15 दिन पहले ये कार्रवाई इसने हो चुकी है मुझे फंसाने की कोशिश के अंदर। एसपी साहब के अंडर में ये कार्रवाई हुई थी। मेरे को पुलिस ने पूछताछ के लिए लेके गई। जिसकी डमी वो वेपन है एयरगन, वो भी वहां आए थे। हमने वो हर एक चीज पुलिस के सामने सब कुछ सबूत के साथ दिखाया है। और उन्होंने हर चीज की जांच करके और हमें बोला है कि ठीक है ये बात झूठी है। ये मुकदमा भी और ये शिकायत भी अंकिता सोनी ने करी, सिर्फ हमें परेशान और प्रताड़ित करने के लिए, बात पैसों क्या के लिए। था? अब हम सर न्याय चाहते हैं। ये जो हमारे पे झूठे मुकदमे हैं, इस चीज से हमें बचाया जाए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये महिला है। तो सर हम कहाँ जाएंगे? अगर ये महिला है तो हमारा भी तो हक है, मेरे भी तो माँ बाप है। मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे अगर ये महिला है? तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे भी तो उनका ध्यान रखना है सर। मेरा नाम है सर लोकेश सोनी, लोहा खान रहता हूँ मैं।